हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनवांग एंड जानवांग। सो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ इसका थर्ड पार्ट। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ डिस्कस कर लूँ। आप लोगों ने मेरे टास्क को कंप्लीट नहीं किया है। मैंने साफ साफ कहा था कि 60 कमेंट होना चाहिए यार। करीब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 700 लोग तो आसानी से स्टोरी को सुन लेते हैं। और इतने सारे लोग में भी अगर आप लोग को एक हार्ट देने में भी कंजूसी हो रहा है तब तो ये बहुत बुरी बात है। इससे समझ आता है कि आप लोग मेरे ज़्यादा बड़े फ़ैन नहीं हो, आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आती। वरना मैं एक बार कहती और आप लोग मेरे इस टास्क को ज़रूर कंप्लीट करते। चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री इनका दिन है। सो मैं विश करूँगी हमारी 9 के 9 दुर्गा आप सभी को खुश रखे और सभी की मनोकामना को पूरा करे। जय माता दी। कम से कम कमेंट में ये ज़रूर लिख दीजिएगा, जय माता दी। ठीक है, ये तो बोलना ना पड़े। हाँ, चले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग का मैरिज प्रपोज़ल आया था वांग जी की तरफ से, मतलब लैन फैमिली की तरफ से आया था विंग के लिए मैरिज प्रपोज़ल। और ये बात सुन के वे फैमिली काफ़ी शॉक्ड हुए थे। वहाँ पे फिर पूरी फैमिली को बुलाया जाता है। जियांग फैमिली भी आती है और वे फैमिली, लैन फैमिली, ये तीनों ही एक साथ बैठते हैं। अब यहाँ पे बात स्टार्ट होता है। मैडम लैन बोलती है कि देखो, मुझे एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही विंग की एज बहुत बड़ी ज़्यादा है, मतलब वो 10 साल बड़ा है वांग जी से, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विंग मेरे घर का ओमेगा बने। मेरे बड़े बेटे का तो मैरिज ऑलरेडी हो चुका है तो उसे छोड़ देते हैं, बट मेरे छोटे बेटे के साथ मैं विंग की मैरिज करवाना चाहती हूँ। तो जियांग जो जियांग जानली है वो बोलती है कि अगर विंग इस चीज़ में कंफर्टेबल रहेगा तो ठीक है। तो कांग से सरण बोलती है, तुम्हारा भाई अगर कंफर्टेबल रहेगा ना तो समझ लो इस दुनिया का सारा अल्फ़ा उसके लिए कम पड़ गया। उसे कोई अल्फ़ा नहीं पसंद आएगा। ऐसा है ना। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। तुम्हें क्या लगता है यूँ? तो मैडम ये बोलती हैं कि सही कह रही हो तुम, क्योंकि इस तरीके से विंग तो अपने लिए कोई भी अल्फ़ा पसंद करने से रहा, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और इससे विंग हमारी ही फैमिली में रहेगा। मतलब हम लोग रिलेटिव बन जाएंगे और हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे के बच्चों को भी जानते हैं कि किस तरीके का है। तो इससे हम लोग श्योर भी रहेंगे कि विंग सेफ फैमिली में है, सेफ घर में है और सेफ अल्फ़ा के हाथों में है। तो क्यों ना हम लोग इस रिश्ते के लिए हाँ ही कर दे। तो सब लोग ना इस बात के लिए अब ओके कर देते हैं और इससे उनके अल्फाज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उनके अल्फाज भी मान जाते हैं इस बात के लिए और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर अब बारी आया कि विंग को बताना। मैडम लैन बोलती हैं कि क्यों ना पहले हम लोग विंग और वांग जी को डेट पे भेजें ताकि वो दोनों एक दूसरे को जान ले और पहचान ले एक दूसरे को। तो विंग की मॉम यानी कि कांग्सी सरम बोलती हैं, मेरे पास एक आइडिया है। अब लगता है हमारा ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा। तो जो वी चांग से वो बोलते हैं, हाँ सही कह रही हो, निकालना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन वांग जी के जो फैमिली है वो वांग जी को फ़ोन करती है, क्योंकि लैन फैमिली तो वहाँ पे थी नहीं। तो वहाँ पे वांग जी को वो फ़ोन करती है। तो वांग जी फ़ोन उठाता है। वांग जी इस वक्त अपने मेंशन में ही था। तो वो फ़ोन उठाता है एंड
गाइस मैं बोल दूं, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी वॉइस आए, मतलब सॉन्ग की वॉइस, तो आप उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। जो वांगजी जो रहता है ना, उसे फ़ोन आता है। वो उस वक्त अपने घर पे ही था, वो रेडी हो रहा था कॉलेज जाने के लिए। तो उसका फ़ोन आता है तो वो उठा लेता है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। तो लैनी बोलती है गुड मॉर्निंग बेटा, क्या कर रहे हो? तो वांगजी बोलता है कि मैं ठीक हूँ मॉम, मैं एक्चुअली कॉलेज जाने वाला था। तो उसकी मॉम बोलती है कि वांगजी। तो वांगजी बोलता है हाँ बोलो मॉम। तो ई बोलती है कि एक्चुअली ना मेरी एक दोस्त है और उसका एक ओमेगा बेटा है। तो मैंने ना तुम्हारे लिए उसे पसंद किया है, उसे चूज़ किया है। कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये सुन के वांजी जो है ना स्टॉप हो जाता है अपनी जगह पे। फिर वो एक शाय करता है और फिर वो बोलता है कौन है वो? तो फिर वो बोलती है कि एक्चुअली ना वो मेरी एक दोस्त है जो कि हम लोग जो है ना कॉलेज फ्रेंड्स हैं। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। और मैं चाहती हूँ कि तुम उस ओमेगा को देखो, क्योंकि मैं इस रिश्ता को तय कर चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता टूटे, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक बार बस मिलो और फिर एक दूसरे को जान लो, और उसके बाद ये शादी हो के रहेगा, ये जान लो। तो वांजी बोलता है बट मॉम मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो लैनी बोलती है कि देखो बेटा, पसंद करते हो, क्या पता वो ओमेगा कैसा होगा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस ओमेगा को एक बार, ठीक है, एक बार तुम देख लो। तुम्हें ये पसंद आ गया तो अच्छी बात है, वैसे भी ये तुम्हें पसंद आएगा ही आएगा। ये बहुत अच्छा ओमेगा है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा है, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद आएगा। तुम एक बार इसके साथ डेट पे जाओ, ठीक है? तो अंजी बोलता है ओके मॉम ठीक है, आप इतना बोल रही तो मैं चला जाऊंगा, ओके ठीक है। तो लैनी बोलती है हाँ, और हाँ ये डेट तुम्हारा आज ही है, आज शाम को तुम कॉलेज से होने के बाद चले जाना, ठीक है? मैं तुम्हें एड्रेस मेंशन कर दूंगी कि तुम्हें किस जगह पे जाना है, ठीक है, और किस टाइम पे। तो वांगजी ओके बोल देता है। उसके बाद वांगजी अपने कॉलेज चला जाता है। वांगजी जब कॉलेज जाता है ना, तो वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि वो कौन ओमेगा होगा, और वो विंग से प्यार करता है, विंग से वो शादी करना चाहता है, लेकिन वो विंग का नहीं हो सकता, विंग उसका नहीं हो सकता, हमारे बीच में कोई तीसरा आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा सैड था। विंग देख रहा था कि वांगजी जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा है, बट वो इग्नोर कर देता है बिकॉज वो अल्फाज के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता था। इसीलिए वो इग्नोर कर देता है और वो अपने मतलब पढ़ाने पे ध्यान देता है। और इस दौरान वो बिल्कुल भी विंग जो है ना, इस दौरान बिल्कुल भी किसी के भी टच में नहीं था। वो सबसे गैपिंग रखा था, मतलब दूरी रखा था, ठीक है। अभी हम विंग के तरफ का सीन देखते हैं। विंग पढ़ाने के बाद वो चला जाता है अपने स्टाफ रूम में, ठीक है। वो वहाँ पे जाके अपने टेबल पे बैठ जाता है, और जब वो बैठा था तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है। तो विंग फ़ोन उठाता है, वो बोलता है यस मॉम बताइए क्या हुआ। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तभी विंग बोलता है क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? तो कांग से सनम बोलती है बेटा प्लीज़ इस बार मना मत करना, मैं चाहती हूँ कि तुम इसके लिए हाँ कर दो, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मना नहीं करोगे। तो विंग बोलता है मॉम प्लीज़, अगर किसी अल्फ़ा को लेकर के बात है तो फिर तो मैं बिल्कुल भी प्रॉमिस नहीं करने वाला। तो कांग से सरन जो है ना, वो वीचांग से की तरफ देखती है, और फिर यू की तरफ, और फिर फैमिया की तरफ देखते हैं। तो सब ना हाँ में गर्दन लाते हैं। तो ना कांक्षा सरन बोलती है नहीं नहीं नहीं, अल्फ़ा को लेकर बात नहीं है, तुम पहले प्रॉमिस करो फिर मैं बोलूँगी। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, आई प्रॉमिस यू, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, ठीक है। अब आप बताइए क्या बात है। तो विंग बोलता है तुमने प्रॉमिस किया है, तुम प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो विंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, आप बताओ अब कि क्या बात है। तो कांक्षा सरन बोलती है
वो ना मेरी एक दोस्त है, ठीक है, उसका ना एक बेटा है अल्फ़ा, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पूरा सन्नाटा हो जाता है, एकदम एकदम सन्नाटा। फिर विंग होता है, मॉम आपने मुझे चीट किया। तो कांग्रेस सर बोलती है मैंने चीट नहीं किया, ठीक है, तुम, मुझे नहीं पता, तुम बस उससे मिलने जा रहे हो, ठीक है, मैंने तुम्हारी आज डेट फिक्स की है, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस अभी सेंड कर रही हूँ, तुम जाओगे और उससे मिलोगे ही, मैं तुम्हारा ना नहीं सुनना चाहता है इस बार, ठीक है, तुम्हें उससे मिलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मिलना है उससे, समझे। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनने वाली, तुम्हें जाना है तो जाना है। तो विंग बोलता है बट मॉम मुझे शादी नहीं करनी है। तो कांग्रेस वी चांग से फ़ोन लेते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटा तुमने प्रॉमिस किया है, अब तुम इस प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकते, तुम क्या हम लोग से प्यार नहीं करते हो, हमारे प्रॉमिस को भी नहीं रख सकते हो, अपने प्रॉमिस, तुमने प्रॉमिस किया था और तुम प्रॉमिस तोड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं होती। तो विंग बोलता है पर डैड मॉम ने झूठ बोल कर प्रॉमिस लिया मुझसे। तो वी चांग से बोलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, तुम जा रहे हो उस डेट पे, समझे, तुम जा रहे हो तो जा रहे हो। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, दे दीजिए मुझे एड्रेस, मैं चला जाऊँगा। तो वी चांग से बोलते हैं तुम जाओगे, पक्का जाओगे ना। तो विंग बोलता है ओके मैं चला जाऊँगा। तो वी चांग से बोलते हैं मेरा अच्छा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा क्यूट सा बच्चा, मेरा बहुत ही स्वीट बच्चा, तुम जाना, ठीक है, और उस अल्फ़ा को पसंद कर लेना, क्योंकि तुम्हारी शादी उससे ही होगा, चाहे तुम हाँ करो या ना करो। हाँ करोगे तो अच्छी बात है, अगर ना किए तो तुम्हारा शादी ज़बरदस्ती मैं कराऊंगा, ठीक है। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देते। उधर विंग का मुँह खुला का खुला। विंग बोलता है क्या क्या मुसीबत है यार, तुम मेरे ऊपर ही क्यों ये सब होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हे भगवान अब मैं क्या करूँ, अब मुझे जाना ही पड़ेगा इस डेट पे। अब हमें सीन दिखाया जाता है, कॉलेज ख़त्म हो गया, वांग जी वहाँ से निकल गया अपने एड्रेस पे। अब हम विंग का सीन देखते हैं। विंग जो कि सभी टीचर्स से मिलता है, वो अपनी सभी चीज़ों को कलेक्ट करता है, उसके बाद वो अपने कार में बैठता है और फिर अपने फ़ोन को निकालता है और फ़ोन में एड्रेस देखता है, फिर वो एक चाय करता है, उसके बाद वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने आके रुकता है। तो वो देखता है और फिर बोलता है हाँ ऐसे रेस्टोरेंट में मुझे जाना है, चलो देखूं। ऐसा बोल के वो अंदर जाता है, रिसेप्शनिस्ट पे जाता है, वो पूछता है कि मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक है। तो फिर वो पूछती है कि किस नाम से, क्या नाम है आपका। तो वो बताता है विंग कि उसका नाम वेबुशियान है। तो फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट पे जो लेडी बैठी थी ना, वो बोलती है कि यस सर, एक्चुअली आपका यहाँ पे डेट अरेंज है, तो आपका एक प्राइवेट रूम है, आप इस रूम में चले जाइएगा। ऐसा बोल के वो एक रूम बता देती है। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग जो है ना, वो उस रूम के बाहर पहुँचता है और फिर बोलता है, एक चाय करता है, फिर बोलता है उफ क्या करूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। लेकिन फिर वो सोचता है डर ने कहा था उसके साथ ही ज़बरदस्ती इसके साथ होगा, मुझे देखना तो पड़ेगा कि आखिरकार ये अल्फ़ा है कौन जिसके साथ मेरी ज़बरदस्ती शादी ये लोग कराने पे तुले हुए हैं। मॉम डैड किस मुसीबत में फंसा दिया आपने मुझे, ऐसा बोल के वो एक ट्राई करता है। उसके बाद वो उस रूम का डोर ओपन करता है, फिर वो बंद कर देता है और फिर अंदर जाता है। तो वो देखता है वहाँ पे एक अल्फ़ा बैठा हुआ है जिसका पीठ दिख रहा है उसे। तो फिर विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी। जब ऐसे विंग बोलता है ना, तो वो अल्फ़ा जब पीछे मुड़ता है ना, तो वो दोनों के दोनों शॉक्ड। विंग बोलता है तुम, और जो सामने अल्फ़ा बैठ रहा था वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है टीचर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी विंग बोलता है लान वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है सॉरी वांग जी बोलता है टीचर मैं यहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आया हूँ, मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ पे ब्लाइंड डेट पे भेजा, मेरे यहाँ पे ओमेगा आने वाला है। ये सुनते ही विंग शॉक्ड और फिर वो वांग जी को देखते हुए बोलते हैं तुम लन फैमिली के
सेकंड सन हो? तो वांग जी यस सर। फिर उसके बाद विंग जो है ना अपना सर पकड़ के टेबल पे बैठ जाता है और फिर वो फटाफट फ़ोन निकालता है और फिर बोलता है मॉम डैडी आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है आप मेरी शादी इससे कराना चाहते हो। इस तरह वांग जी को अब समझ में आया कि उसका ब्लाइंड डेट कोई और नहीं बल्कि उसके टीचर, उसके क्रश, उसका लव, उसका मतलब उसके टीचर है, उसका ओमेगा उसका टीचर है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो एक स्माइल कर रहा था, बड़ी सी स्माइल दे रहा था। इधर विंग जो कि अपनी मॉम से लड़ रहा था, उसकी मॉम बोलती है हाँ बेटा यही है तुम्हारा अल्फा। तो विंग बोलता है मॉम वो मुझसे 10 साल छोटा है, लोग क्या कहेंगे कि मैं अपने से 10 साल छोटा अल्फा से शादी किया हूँ। तो विंग की मॉम कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें शादी तो इसी से करना पड़ेगा। तुमने बहुत सारे अल्फाज को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने कितना कहा था कि तुम शादी करो और तुम खुद डेट करके शादी करो, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं और पता नहीं क्यों तुम शादी ही नहीं करना चाहते हो। तो मुझे नहीं पता, तुम्हें अब इसी से शादी करना है। तो विंग बोलता है मॉम मॉम प्लीज़ 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 आप किसी और से शादी करने के लिए कहोगे ना मैं कर लूँगा, लेकिन इससे नहीं, ये मेरा स्टूडेंट है। तो जो कांग्रेसर है ना वो बोलती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों एक साथ रहोगे कॉलेज में भी और घर में भी, हाय कितना रोमांटिक होगा। बेटा तुम इसी से शादी करोगे ठीक है, अब ये फाइनल है। जी विंग के पापा देखिए ये कितना अच्छा बात है ना, विंग जिस कॉलेज में पढ़ाता है उसी कॉलेज में वांग जी स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, इस शादी भी तो कराना है ना। तो इधर विंग जो कि ये सब सुन रहा था, वी चांग से बोलते हैं हाँ सच में चलो 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 हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं, यू फैमिया चलो चलो, चैंग यानी सब लोग चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और यहाँ पे विंग जो कि सब सुन रहा था वो अपने सर पकड़ लेता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो कि बड़ी सी स्माइल दे रहा था। और विंग जो है ना फ़ोन काटता है और फिर बोलता है क्या हंस रहे हो, हाँ तुम खुद मना करो अपनी फैमिली से। तो वांग जी बोलता है क्या पर क्यों। तो विंग बोलता है क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, तुम अपने फैमिली को फ़ोन करो और बोलो कि तुम ये शादी नहीं कर सकते। तो वांग जी बोलता है क्या ज़रूरी है। तो विंग बोलता है कि हाँ करो। तभी वांग जी जो है ना वो अपना फ़ोन निकालता है, उसके बाद और फ़ोन डायल करता है अपनी मॉम को। उसकी मॉम फ़ोन उठाती है और पूछती है हाँ वांग जी तुम ओमेगा से मिले, विंग से मिले तुम, वो बहुत अच्छा है ना, तुम्हें पसंद आ गया ना। तो वांग जी जो है ना स्माइल करके विंग को देखता है और विंग घूर के उसको देख रहा था। तो वांग जी जो है ना वो स्माइल करता होता है यस मॉम मुझे आपका चॉइस बहुत पसंद आया, मैंने कहा आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, ये ओमेगा सच में बहुत क्यूट है और मुझे ये पसंद आया, आप जल्द से जल्द मेरी शादी करा दो। इधर विंग जिसका मुंह बड़ा का बड़ा वो पूरा शॉक्ड, पूरी तरीके से वो शॉक्ड हो चुका था। और इधर वांग जी जो कि एक स्माइल करके फ़ोन कट कर देता है। अब ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो अब मेरी आपसे ये एक क्वेश्चन है, क्या विंग वांग जी से शादी करेगा, हाँ या ना? आंसर ज़रूर देना ठीक है। एंड कैसी होगी इनकी शादी ये भी ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग।